तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक घने जंगल में मनोज नाम का एक तपस्वी रहता था। मनोज घोर तपस्या में लीन था, पर उसकी तपस्या का एक अनूठा लक्ष्य था। वह चाहता था कि उसे इतनी शक्ति प्राप्त हो कि वह सभी प्राणियों के विचारों को पढ़ सके। उसे लगता था कि यदि वह सबका मन पढ़ लेगा तो वह जान जाएगा कि संसार में कौन सच्चा है और कौन झूठा, और इस तरह वह सभी दुखों का निवारण कर सकेगा। मनोज की तपस्या बहुत वर्षों तक चली। अंततः भगवान विष्णु ने उसकी दृढ़ता देखकर उसे वरदान देने का निश्चय किया। श्रीहरि एक अत्यंत वृद्ध और ज्ञानी ऋषि के वेश में मनोज की कुटिया पर पहुंचे। ऋषि ने मनोज से पूछा, वत्स, तुमने इतनी कठोर तपस्या किस फल की प्राप्ति के लिए की है? उद्धरण चिन्ह। मनोज ने गर्व से कहा, हे ऋषि, मैं चाहता हूँ कि मुझे सबकी मन की बात जानने की शक्ति मिले, ताकि मैं संसार से छल और भ्रम को दूर कर सकूं। ऋषि विष्णु जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मनोज, मन की बात जानना वरदान नहीं बल्कि एक कठिन परीक्षा है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? उद्धरण चिन्ह। मनोज ने हामी भर दी। तब ऋषि ने उसे एक अद्भुत शंख दिया। ये शंख सामान्य नहीं था, ये एक सत्य का शंख था। ऋषि ने कहा, जब तुम इस शंख को बजाओगे तो तुम्हें अपने आसपास के सभी प्राणियों के अंदरूनी विचार स्पष्ट सुनाई देंगे। पर याद रखना, ये शंख केवल तब तक बजेगा जब तक तुम उस ज्ञान का उपयोग दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने हृदय की शांति बनाए रखने के लिए करोगे। जिस क्षण तुम इसका उपयोग दूसरों का न्याय करने या उन्हें सुधारने के लिए करोगे, ये शंख मौन हो जाएगा। मनोज ने वरदान स्वीकार किया और खुशी खुशी शंख लेकर अपने गांव की ओर चला। सबसे पहले उसने अपने गांव के सरपंच के पास शंख बजाया, जिसे वह बहुत ईमानदार मानता था। शंख की ध्वनि गूंजी और मनोज ने सुना, ये किसान मुझसे मदद मांगने आया है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, पर अगर मैंने इसकी मदद की तो मेरे पड़ोसियों को लगेगा कि मैं कमजोर हूँ और वे मुझे गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए मैं बहाना बनाऊंगा। मनोज को घोर निराशा हुई। उसका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति भी स्वार्थ से भरा था। उसने फिर शंख बजाया और अपनी पत्नी के विचार सुने। आज मेरे पति बहुत तपस्या करके लौटे हैं। मैं उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ, पर काश ये तपस्या छोड़कर थोड़ा धन कमाने पर ध्यान देते, ताकि हमारे बच्चे अच्छा जीवन जी सकें। मनोज को लगा उसकी पत्नी का प्रेम भी कहीं न कहीं अपेक्षाओं से लिपटा हुआ है। मनोज जहाँ भी गया और शंख बजाया, उसे हर मन में छल, स्वार्थ, ईर्ष्या और छोटी छोटी बुराइयां ही सुनाई दी। उसका संसार, जो बाहर से सुंदर और सरल छोटी ही खता था, अब अंदर से शोरगुल और दोषों से भरा हुआ लग रहा था। कुछ ही दिनों में मनोज का मन अशांति और क्रोध से भर गया। वह लोगों को देखकर ही उनसे नफरत करने लगा, क्योंकि वह जानता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। एक दिन क्रोधित होकर वह एक सभा में गया और शंख बजाकर सबके मन के दोषों को जोर जोर से बताने लगा। तुम झूठे हो, तुम स्वार्थी हो, तुम्हारे मन में ईर्ष्या है। जैसे ही मनोज ने दूसरों को नीचा दिखाने और उनका न्याय करने के लिए शंख का उपयोग किया, शंख की दिव्य ध्वनि अचानक बंद हो गई और वह केवल एक साधारण ओला बनकर रह गया। निराश होकर मनोज वापस उस ऋषि विष्णु जी के पास लौटा और बोला, हे प्रभु, मेरा वरदान काम नहीं कर रहा। शंख अब नहीं बजता। मुझे सब पता चल गया कि संसार दोषों से भरा है। अब मैं क्या करूं? विष्णु जी ने अपने वास्तविक रूप में आकर कहा, मनोज, तुमने मेरी चेतावनी नहीं सुनी। संसार में दोष और गुण दोनों हैं। मैंने तुम्हें शक्ति दी थी ताकि तुम इस ज्ञान से शांत रहो और जानो कि हर मन संघर्ष कर रहा है। लेकिन तुमने उस ज्ञान का उपयोग दूसरों के न्याय और निंदा में किया। उन्होंने आगे कहा, मन की बातें जानना तब तक व्यर्थ है जब तक तुम सबसे पहले अपने मन की शांति को त्याग देते हो। संसार को सुधारने से पहले अपने भीतर की अशांति को सुधारो। विष्णु जी ने शंख वापस ले लिया और मनोज को शिक्षा दी कि किसी के मन को जानना वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान तो यह है कि उस ज्ञान को सुनकर भी अपने हृदय को निर्मल बनाए रखा जाए। मनोज को अपनी गलती समझ आ गई। उसने उस दिन से दूसरों के मन को पढ़ने की इच्छा छोड़ दी और केवल अपने भीतर के विचारों को शुद्ध करने में ध्यान लगाया। कहानी का संदेश, भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि ज्ञान, शक्ति या किसी भी वरदान का वास्तविक मूल्य यह है कि हम उसे अपनी आंतरिक शांति और सहनशीलता बनाए रखने के लिए
उपयोग करें। दूसरों को जानने से पहले स्वयं को जानना और अपनी कमियों पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ा सत्य है। भगवान विष्णु से शिक्षा मिलने के बाद मनोज ने सत्य का शंख त्याग दिया और अपनी कुटिया लौटाया। अब उसका लक्ष्य संसार के दोषों को जानना नहीं, बल्कि अपने आंतरिक मन को शुद्ध करना था। उसने यह महसूस किया कि जब वह शंख बजाकर दूसरों के स्वार्थी विचार सुनता था, तो वास्तव में उसके अपने मन में क्रोध, घृणा और न्याय करने की इच्छा उत्पन्न होती थी। यानी दूसरों के दोष उसके अपने दोषों को जगा देते थे। मनोज ने अब एक नई तपस्या शुरू की, मानसिक मौन की तपस्या। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह किसी के प्रति भी कोई नकारात्मक विचार मन में नहीं लाएगा, चाहे बाहरी दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। वह केवल प्रेम, स्वीकृति और करुणा के विचारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये तपस्या पहले से कहीं अधिक कठिन थी। एक दिन गांव का एक बालक मनोज की कुटिया में आया और खेल खेल में उसकी वर्षों पुरानी सबसे प्रिय लकड़ी की माला तोड़ दी। यह माला मनोज को उसके गुरु ने दी थी। मनोज के मन में तुरंत क्रोध का एक तीव्र ज्वार उठा। इस मूर्ख बालक ने मेरी अनमोल धरोहर नष्ट कर दी, मुझे इसे दंड देना चाहिए। लेकिन तभी उसे भगवान विष्णु के शब्द याद आए, अपने भीतर की अशांति को सुधारो। मनोज ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और उस क्रोध को अपने मन से निकलते हुए देखा। उसने सोचा, यह बालक अज्ञानता में है। मेरी माला तो भौतिक वस्तु है, पर मेरा क्रोध मेरे शांतिपूर्ण मन को नष्ट कर रहा है। उसने तुरंत अपने मन को शांत किया, बालक को गले लगाया और कहा, चिंता मत करो वत्स, लकड़ी की माला तो फिर बन जाएगी। ठीक उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। जिस क्षण मनोज ने बालक को क्षमा किया और अपने आंतरिक क्रोध का त्याग किया, उसके सामने की मिट्टी की दीवार पर एक अदृश्य जल का घेरा बन गया। ये घेरा इतना साफ था कि उसमें मनोज को अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई दिया। पर वह केवल चेहरा नहीं था। जब मनोज के मन में शांति थी, तो जल के घेरे में उसका चेहरा शांत और दैवीय दिखाई दिया। जब उसके मन में अचानक किसी पुराने विचार से चिंता आई, तो जल में उसका चेहरा धुंधला और विकृत हो गया। मनोज समझ गया, यह उसका नया वरदान था, आंतरिक शांति का दर्पण। अब उसे किसी शंख की आवश्यकता नहीं थी। वह हर पल अपने मन की स्थिति को उस जल के घेरे में देख सकता था। यदि जल साफ था, तो वह जानता था कि उसका मन शांत है। यदि जल गंदला हो जाता, तो वह समझ जाता था कि उसके भीतर अहंकार, क्रोध या स्वार्थ का कोई विचार आ गया है। इस आंतरिक शांति के दर्पण के सहारे मनोज ने अपने सभी दोषों को एक एक करके दूर किया। वह अब संसार को दोषपूर्ण नहीं देखता था, बल्कि हर प्राणी में संघर्षरत आत्मा को देखता था। उसकी करुणा बढ़ गई। जब मनोज ने पूर्ण आंतरिक शांति प्राप्त कर ली, तो वह अदृश्य जल का घेरा भी धीरे धीरे विलुप्त हो गया। क्यों? कि अब मनोज को किसी बाहरी दर्पण की आवश्यकता नहीं थी। उसका हृदय स्वयं ही शांति का शाश्वत भंडार बन चुका था। क्षीर सागर में भगवान विष्णु मुस्कुराए। मनोज ने जान लिया कि बाहर की दुनिया को जानने से पहले अपने भीतर की दुनिया को जानना और उसे शुद्ध करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें अपनी आंतरिक वृत्तियों का स्पष्ट दर्शन कराता है। अपनी कमियों और विचारों पर नियंत्रण पाकर आंतरिक शांति प्राप्त करना ही बाहरी संसार को जीतने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।